हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल के क्लास में मैं बताया था कि त्रिकोणमिति के परिचय और इसका इंट्रोडक्शन बताया था। आज के क्लास में बताएंगे त्रिकोणमिति चैप्टर का पहला नंबर एग्जाम्पल। दिया है एग्जाम्पल में, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है हमको। यह सवाल है एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन में, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको हल में क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ये मान लीजिए ए बी सी, ये समकोण है। तो लिखिएगा माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। देखिए दिया क्वेश्चन में कह रहा है, यदि tan a का वैल्यू है 4/3, लिखिएगा चूंकि tan a बराबर 4/3, ये एंगल थीटा ले लीजिए, मान लीजिए थीटा की जगह पर a है। तब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला आता है, सबसे लिख देते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो देखिए इसमें थीटा ये हो गया, तो यहाँ से चलेंगे। पहले देखिए समकोण है, समकोण के ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। इसके सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, हो जाएगा। समकोण ए बी सी त्रिभुज में ये लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने का भुजा कर्ण हो जाएगा और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखिए tan a यहाँ से चलेंगे तो लंब क्या होगा, BC। तब BC आधार क्या होगा, आधार AB, तो AB लिख देंगे। अब 4/3 के 3 लिख देंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ से BC निकालेंगे, BC के वैल्यू 4 होगा, AB के वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। देखिए AB 3 हो गया, BC 4 हो गया, तो AC निकालना है। तो लिखेंगे AC बराबर वाट। AC क्या होगा, तो निकालेंगे AC कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होगा? ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब ए सी बराबर छिटकाएंगे तब बराबर ये रूट हो जाएगा। देखिए स्क्वायर हटा तो रूट लगा। अब देखिए ए बी के जगह पर क्या रख दे? 3 रख दे, 3 रख दिए। स्क्वायर कौन रहता है? स्क्वायर लिख दिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो प्लस प्लस हो गया। अब देखिए बी सी के बी सी के जगह पर 4 है तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा इधर 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 4 के स्क्वायर 16। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 और रूट में से निकालेंगे तो 5। ए सी की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एंगल ए है, इसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। एंगल ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ए से चलेंगे तो लंब क्या होगा? बी सी और कर्ण क्या होगा? ए सी। तो बी सी के जगह पर क्या होगा? बी सी 4। और देखिए कर्ण क्या होगा? कर्ण ए सी कितना निकला है? 5। तो ये आंसर हो गया। अब निकालेंगे कोस ए। तो कोस ए पहले का क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे। कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से चलेंगे कोस ए, आधार क्या होगा? ए बी और कर्ण क्या होगा? ए सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी यहाँ निकला है 3। कर्ण क्या है? 5। कर्ण ए सी कर्ण है तो इसका वैल्यू 5। तो ये आंसर हो जाएगा। अब निकालेंगे tan ए। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो देखिए ए से चलेंगे लंब क्या होगा? बी सी। हमारा लंब बी सी है तो लंब बी सी। आधार क्या है? ए बी। तो ए बी सी कितना है? बी सी का वैल्यू 4। ए बी का वैल्यू कितना है? 3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब निकालेंगे कोसेक ए। तो आप लोगों को पहले क्लास में पढ़ाए थे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो कोसेक का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या होगा? ए सी और लंब क्या होगा? बी सी। तो ए सी का वैल्यू कितना होगा? 5 और लंब बी सी है तो इसका वैल्यू 4 आंसर। अब चलेंगे सेक थीटा। तो सेक ए निकालेंगे। तो पहले का क्लास में बताए थे कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण के जगह पर क्या है? कर्ण ए सी है, ए सी लिख दिए। आधार क्या है? ए बी है, ए बी लिख दिए। अब देखिए ए सी के वैल्यू 5। आधार का वैल्यू आधार क्या है? ए बी के वैल्यू 3 आंसर हो गया। अब निकालेंगे कोट ए। तो कोट ए tan के उल्टा क्या होता है? कोट। tan के फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कोट के फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटा लंब। तो देखिए
कोट का फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है। आधार इसमें देखिए ए बी होगा और लंब क्या होगा बी सी, तो बी सी हो जाएगा। आधार के वैल्यू ए बी का वैल्यू कितना है 3 लिख दिए। बी सी देखिए बी सी का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और बाद आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में यहीं तक एग्जाम्पल 1 को हल किए। देखिए यहाँ 3 के आंसर आ गया, साइन के, कोस के, टेन का वैल्यू और यहाँ पर कोसेक, सेक और कोट का वैल्यू